पलवल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा वो किसी दल में अन्य नेताओं की तरह गुलामी के लिए नहीं है। करण दलाल का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से करण दलाल की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर थी। हालांकि करण दलाल ने यह भी कहा कि वो अभी कांग्रेस में ही है और 29 अप्रैल को महापंचायत में जो फैसला होगा वो सिर माथे होगा। 29 अप्रैल को झार सेंटली गांव में पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों की महापंचायत होगी। उन्होंने कहा आगे भविष्य में उन्हें क्या करना है, चुनाव लड़ना है या फिर पार्टी में रहना है, इसका फैसला महापंचायत में होगा। करण दलाल ने कहा कि वो 2 सालों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। जिसने टिकट के लिए आवेदन भी नहीं किया था उसे टिकट दे दिया गया। लोगों की सलाह से, क्योंकि ये हमारे इलाके के भविष्य का मुद्दा है और पिछले 2 साल से लोगों ने इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी लोगों से, इलाके की 36 बिरादरी के लोगों को हालात बता करके और लोगों का हुक्म लूं कि भाई, और उनका धन्यवाद भी करूं कि आपने अलग पार्टी में होते हुए भी जो मेरी हौसला अफजाई की, मेरा समर्थन किया, मुझे चुनाव में जिताने का वादा किया, मैं आपका एहसानमंद हूं। और अब हालात ये है कि मुझे टिकट मिला नहीं है, तो फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरियों की पंचायत हमने परसों 9 बजे झार सैतली गांव में बुलाई है। वहां हम पूरा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो माहौल है लोगों के सामने रखेंगे और लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। मैंने ये कहा है कि पार्टी से बड़े इलाके के हित होते हैं। हमारे इलाके के हितों की ठीक तरीके से रक्षा हो सके, हमारे इलाके का सम्मान बना रह सके, हम पार्टियों में बंधकर ही अगर गुलामों की तरह पड़े रहे, जैसा कि हमारे दोनों जिलों में जो अब तक चुने हुए विधायक और सांसद बने हैं, चाहे किसी भी दल से बने, उनकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं रही। उन्होंने इलाके का हित किया है। क्यों किया है? क्योंकि लोग पार्टियों के दबाव में लोगों के हितों को भूल जाते हैं। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रुस्तम जाखड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुस्तम, जिस तरीके का मूड करण दलाल का नजर आ रहा है वो बहुत कुछ संकेत दे रहा है। वो महापंचायत की बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से साफ लग रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला महापंचायत के बाद ले सकते हैं जो 29 अप्रैल को होगा। और अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा फरीदाबाद में कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल करण सिंह दलाल की जो महापंचायत है वो काफी मायने रखती है, चूंकि कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं और पिछले काफी लंबे समय से जो है लोकसभा में जगह जगह बैठकें कर रहे थे और लोकसभा में अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पर देख रहे थे। लेकिन महेंद्र प्रताप को टिकट दिए जाने के बाद जो है जिस तरह का माहौल अब बन रहा है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, चूंकि हालांकि अभी वो कांग्रेस में ही है और महापंचायत होने के बाद ये फैसला होगा कि उनको कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ वो रहेंगे या फिर जिस तरह से बातें जो चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि करण सिंह दलाल निर्दलीय मुकाबला लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें वो निर्दलीय मुकाबला लड़ने की तरफ चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे बन जाता है और कांग्रेस के सामने अच्छी खासी जो मुसीबत है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि करण सिंह दलाल एक ऐसे नेता हैं जिनका जो कि 5 बार एमएलए रह चुके हैं, जिनका अच्छा खासा प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पलवल जिला की जो 4 विधानसभाएं हैं वहां पर लगता है और पिछले काफी लंबे समय से वो फरीदाबाद में कार्यरत हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये महापंचायत होगी, इसका जो फैसला होगा वो कई मायनों में अहम रहने वाला और सबकी नजरें इस महापंचायत पे हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता हों या फिर खुद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हों। लेकिन आज जो करण सिंह दलाल का जो बयान रहा है,
कहीं ना कहीं उसमें देखने को ये मिला है कि टिकट ना मिलने के चलते कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिली, और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक खुली तो नहीं लेकिन एक छोटी सी चेतावनी भी इसको कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं कि जो महापंचायत फैसला करेगी उसके अनुरूप चला जाएगा, और जिस तरीके से इस इलाके के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी, और तमाम जो पूर्व के जो नेता रहे हैं या फिर पूर्व में जो यहाँ सांसद रहे हैं, तमाम सभी को एक कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी इस इलाके के लिए नहीं किया और वो इस इलाके के लिए करना चाहते हैं, जिसको लेकर वो लोकसभा की जो है तैयारी कर रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम आपका।